मान लीजिए आपने एक मैनिफेस्टेशन कैलेंडर से ये सीखा कि 11 तारीख को दिया जलाना है और मनोकामना लिखनी है। आपने वही किया, टाइम पे उठे, साफ जगह बनाई, दिया जलाया, कागज पर मन से अपनी इच्छा लिखी। लेकिन उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? क्या आप शांत थे? क्या आपको अपने वर्ड्स पे यकीन था? या अंदर से आप परेशान या डाउटफुल या गुस्से में थे? जिस वाइब्रेशन से आपने वो काम किया वही रिजल्ट तय करेगा कि वैसे ही है। तिथि इम्पोर्टेंट तो है, वो एक पावरफुल मुहूर्त है, लेकिन आपकी इनर स्टेट उस मुहूर्त की चाबी है। अगर आपकी भावनाएं उस समय अलाइन नहीं है तो तिथि भी आपका साथ नहीं देगी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका और नई वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो सर्व ज्ञान से अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहता है, ग्रोथ चाहता है अपनी लाइफ में। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो ये ग्रोथ हो सकती है आपकी फाइनेंशियल, हेल्थ की, रिलेशनशिप की, आत्मिक शांति की। और हाँ, आज जो मैं शेयर कर रही हूँ उसे शायद सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन अगर उसे प्रैक्टिकली अपनाया जाएगा तो उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए कि आपके पास सारी तिथियां लिखी हुई है कि शुक्ल पक्ष कौन सी तिथि में क्या कार्य करना चाहिए, कौन सा शुभ मुहूर्त है, किस तिथि में, किस वार को, किस दिन को, किस स्वर में, सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है। उसको आप अनुसरण भी कर रहे हैं, पर फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों? तो रिजल्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसे हमने एक सिंगल साइडेड प्रोसेस मान लिया है। आपने जो लिस्ट बनाई है तिथि, सिर्फ तिथि के अनुसार काम किया और सोच लिया कि अब सब कुछ यूनिवर्स कर देगा। तो यही तो सबसे बड़ी खाई है। मान लीजिए कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें लिखा है कि इस तिथि को आपको ये कार्य करना है, इस स्वर में, इस तत्व में, मनोकामना मांगना है, दिया जलाना है। सब प्रोसेस, सब तिथियां लिखी हुई आपके पास अप टू डेट। ये कार्य आपको 11 दिन तक करना है, ये मनोकामना को 21 दिन तक करना है, और सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि इसे टू डू लिस्ट की तरह फॉलो किया जा रहा है। और क्या आपने सोचा है कि आपकी एनर्जी और आपका इंटेंशन उस समय कहाँ था? क्या आपने वो काम पूरे भाव से किया कि केवल एक टास्क कंप्लीट करना था, कंप्लीट कर दिया? मान लीजिए एक मंदिर का दरवाजा रोज सुबह 6 बजे खुलता है। ये दरवाजा खुलना ठीक उसी तरह से जैसे कोई तिथि खुलती है, एक गेटवे की तरह। कब सोचिए आपने देखा कि 6 बजे मंदिर खुला है और आप भी पहुंच गए, लेकिन ना आपने स्नान किया, ना मन शांत थे, ना कुछ श्रद्धा, बस आए और चले गए। क्या आपको वैसी ही अनुभूति मिलेगी जैसे उस इंसान को जो श्रद्धा, ध्यान और भक्ति के साथ उसी समय मंदिर गया? तिथि वही थी, समय भी वही था, दरवाजा भी वही था, लेकिन अंदर जाने वाली की एनर्जी अलग थी। इसलिए तिथि गेटवे है, लेकिन वो दरवाजा तभी कुछ देगा जब आप उसके सामने उसी ऊर्जा के साथ खड़े होंगे। मिट्टी में आपने अच्छी तरह से खोद कर बीज बो दिया, लेकिन उसको पानी नहीं दिया, उसे खाद नहीं दिया, तो उसे धूप भी नहीं लगने दी, तो क्या वो बीज अंकुरित होगा? वो पौधा बनेगा? वो अंकुरित नहीं होगा। तो उसी प्रकार ये तिथि एक बीज की तरह है जिसे बो दिया गया, और आपकी भावना, आपकी वाइब्रेशन धूप और पानी की तरह है जो उसे मिला ही नहीं। यानी आपकी भावना, सोच और श्वासें की धूप और पानी की तरह है, बिना इनके मैनिफेस्टेशन इम्पॉसिबल है। कुछ लोग सोचते हैं कि तिथि पावरफुल है, ये सब काम कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तिथि तो एक गेटवे है, और गेटवे तब वर्क करती है जब उसे सही स्वर में, सही इंटेंशन, सही भावना, सही सोच के साथ किया जाए, उसे सही एनर्जी के साथ किया जाए। जैसे ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर आने के लिए दोनों ट्रैक का अलाइंड होना जरूरी है, एक समय का और दूसरा दिशा का, वैसे ही मैनिफेस्टेशन के लिए कॉस्मिक डेट और इनर स्टेट दोनों का अलाइंड होना बहुत जरूरी है। अब बाहर से कुछ भी कर लें, अगर अंदर डाउट है, फियर है, कंफ्यूजन है,
तो वो एनर्जी आपके काम को ब्लॉक कर देती है। यूनिवर्स क्लैरिटी और सरेंडर की भाषा समझता है, कंफ्यूजन की नहीं। इसलिए अंदर से बदलाव लाइए, अपने बीट, थॉट, इमोशन को अपग्रेड करिए, क्योंकि असली गेम तो वही खेला जा रहा है। यूनिवर्स का नियम है कि जितना आप चलते हो उतना यूनिवर्स भी चलता है। तो आपने किसी को तो फॉलो किया, लेकिन वाइब्रेशन पे काम नहीं किया, अपनी एनर्जी पे काम नहीं किया, अपनी भावनाओं को फॉलो नहीं किया, इमोशन को फॉलो नहीं किया। हम अपने आप को किस फ्रिक्वेंसी में बांधे हुए हैं, अधिकतर समय हमारा किस जगह, किस थॉट में बीत रहा है, किस काम में बीत रहा है, क्या गॉसिप कर रहे हैं हम, किसी से बात करें तो क्या बोल रहे हैं हम। अपने ऊपर काम करिए, अपनी वाइब्रेशन को संवारिए, अपनी शब्दों, फीलिंग्स, कर्म और सांसों को परम ऊर्जा के साथ जोड़िए और फिर देखिए चमत्कार। याद रखिए, स्वर विज्ञान सिर्फ सांसों की तकनीक नहीं है, यह आत्मा से जोड़ने का विज्ञान है। यह वो कला है जहां आपकी हर भावना, हर सोच और हर शब्द एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमता है और वही लौट कर आता है। मीनवाइल अंदर से बदलाव लाइए। बाहर सब कुछ दिखता है, रियल गेम है अंदर का। और जिसने इन सांसों की खेल को समझ लिया, जिसने इस वाइब्रेशन के गेम को समझ लिया, उसके लिए रास्ता बंद नहीं है। तो अगली बार जब आप कोई खास तिथि, कोई रीति विधि या स्वर साधना करें, तो सिर्फ कैलेंडर मत देखिए, अपनी अंदर की स्थिति को भी देखिए। आपकी इनर वाइब्रेशन उस दिन कैसी है, वही तय करेगी कि आपका काम मैनिफेस्ट होगा या नहीं। तो चलिए, आज से सिर्फ बाहर नहीं, अंदर की तिथि भी सुधारते हैं और फिर देखिए यूनिवर्स आपको कैसे थामता है, कैसे रास्ते खोलता है और कैसे जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। आपके इनर वाइब्रेशन की भी एक तिथि होती है। बाहर पूर्णिमा की तरह है, लेकिन आप अंदर से टूटे हुए हैं। तो क्या मैनिफेस्टेशन काम करेगा? बाहर से आप इतनी तिथियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कौन सी तिथि में, किस स्वर में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं, उस पर विश्वास नहीं कर रहे, इतना प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। बस एक प्रोसेस करके आपको करना है तो वो करते जा रहे हैं। तो क्या आप खुद ही सोचिए कि ये मैनिफेस्टेशन आपका काम करेगा? अंदर से और बाहर से एक होना होगा, चेत करना होगा, हमें हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना होगा अपने आप। स्थिति कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी, अंदर से एक करना होगा हमें। अगर ये वीडियो आपकी भीतर कोई हलचल, कोई चेतना जगा पाई, तो उसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये कंपन है, वाइब्रेशन है जो फैलनी चाहिए। तो कहने का आशय है कि आप तिथि को तो फॉलो करें, लेकिन उसके साथ अपनी वाइब्रेशन पे भी काम करें, अपनी फीलिंग्स पे भी काम करें। क्या एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं आप, उस पे भी काम करें, तो ही आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा।